आज हम पढ़ेंगे लारावेल का लॉगिन रजिस्टर कस्टम कि कैसे हम अपना कस्टम लारावेल के अंदर लारावेल का ऑथ जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, जो उसका बिल्ट इन होता है मेक ऑथ करके वो कमांड बनती है, उससे वो सारा खुद ब खुद बना देता है। तो वो समझ नहीं आती है कि वो खुद ब खुद क्या काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हम अपना जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है लॉगिन रजिस्टर, उसके बाद वो मिडलवेयर, वो सारी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए लारावेल जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो एक टेबल देता है हमें। इसकी डीबी हमने इंपोर्ट की, माइग्रेट की हुई है टेस्ट, ये हमारे पास डेटाबेस है। इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स वाला हमारे पास ये एक मॉडल आता है जिसके अंदर ये यूज़र्स हैं। ये वाला यूज़र मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह जब भी आप अपनी लारावेल की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसके अंदर आपको ये एक माइग्रेशन मिलती है यूज़र के नाम से। तो ये वाला टेबल हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब आप उसको माइग्रेट करते हैं तो वो टेबल बन जाता है आपके डेटाबेस में। अभी हम इसी टेबल को यूज़ करके हम अपने यूज़र को रजिस्टर्ड करेंगे और इसी से ही लॉगिन करेंगे। ये हमारे पास इसका मॉडल भी है। ये इसके अंदर कुछ उसने ट्रेट यूज़ किए हैं एज फैक्ट्री नोटिफाइबल, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे और इसका लिंक जो है हमारे वो डेटाबेस के इस टेबल के साथ है, ये वाले यूज़र के साथ। तो हम अपने यूज़र भी इधर ही रजिस्टर्ड करेंगे और लॉगिन भी फिर इसी से ही वेरीफाई करके यहाँ से ही हम सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो पेज चाहिए, एक लॉगिन और एक रजिस्टर्ड और एक होम पेज। ठीक है, कि लॉगिन होने के बाद यूज़र जब अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे तो वो एक होम पेज पे चला जाए। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम क्विक व्यू में मैं बूटस्ट्रैप का गेट बूटस्ट्रैप इसको अपने प्रोजेक्ट में हम इंक्लूड करते हैं और इसका जो बने फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो लारावेल जो बूटस्ट्रैप है उसको क्विकेस्ट वे ये है कि हम उसका वो CDN अपने वहाँ पे इंक्लूड कर लें। तो मैं जाता हूँ W3 स्कूल पे, देखो यहाँ से हम बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म बना हुआ है वो वाला हम रेडी यूज़ कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको फॉर्म्स मिलेंगे बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स, ये वाला फॉर्म है, एक ये पैटर्न है, मुख्तलिफ पैटर्न है, जो आपने यूज़ करना है कर लो। मैं ये पहले वाला यूज़ करता हूँ। ये मैंने सारा कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे ऑथ के नाम से, उसी के अंदर मैं दोनों चीज़ें रख लेता हूँ, ऑथ फोल्डर, और इसके अंदर मेरी ये फ़ाइल है register.blade.php। ये मेरा आ गया रजिस्ट्रेशन वाला कोड सारा। ठीक है, अच्छा, इस फ़ाइल को मैंने लोड करवाना तो मैं जाता हूँ सिंपली वेब फाइल पे, web.php। यहाँ से ये वाले हमारे एक्स्ट्रा राउट्स हैं। ओके, यहाँ से रिटर्न वेलकम है। इसी तरह एक और इसकी कमांड होती है शॉर्टकट, अगर आपने व्यू रिटर्न करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दें व्यू, और जब यूज़र रजिस्टर्ड क्लिक करें तो उसको कौन सा व्यू नज़र आए, उसको ऑथ फोल्डर के अंदर रजिस्टर्ड वाला जो हमारा पेज है वो नज़र आए। व्यू का स्पेलिंग VIEW। ओके, यहाँ पे हम दो लिंक क्रिएट कर लेते हैं, एक लॉगिन एक रजिस्टर्ड वेलकम पेज पे। एक है हमारे पास लिंक लॉगिन, और ये लॉगिन आ गया। दूसरा है हमारे पास रजिस्टर। ओके, क्या हो गया, यहाँ पे उसको URL डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब रजिस्टर पे क्लिक करें तो हमने यूज़र को कहाँ लेके जाना है। तो हमने यूज़र को लेके जाना है किस URL पे, रजिस्टर्ड वाले URL पे। ओके,
जब यूज़र रजिस्टर पे क्लिक कर रहा है तो उसके पास वो फॉर्म ओपन हो रहा है जो हमने अभी अपना पेज यहाँ पे डिफ़ाइन किया। ओके, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म। यूज़र क्या करेगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा, रिमेंबर हमारा नहीं होगा, और यूज़र अपना नेम देगा, नेम, और इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट हो जाएगी, इसका नेम भी नेम हो जाएगा, आईडी भी नेम हो जाएगी, और इसका नेम भी नेम हो जाएगा, और प्लेस होल्डर भी एंटर नेम। ओके, ये हमारा एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसमें नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है और सबमिट है। ठीक है, जब यूज़र ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फ़िल करेगा, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया ताकि यूज़र इसे फिल किए बगैर फॉर्म को आगे सबमिट ना कर सके। ये मैंने अंदर रिक्वायर्ड मतलब कि ये यूज़र को कंपलसरी है, उसने देना ही देना। पासवर्ड को मैं पूरा पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड PWD की जगह पासवर्ड। ओके, सबमिट की जगह पे हम इसे रजिस्टर्ड कर देते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये आपको फिल करनी होगी। ओके, यूज़र जब ये सारा यहाँ पे डाटा फिल करेगा उसके बाद वो कहाँ जाएगा, यानी ये फॉर्म फिल होने के बाद ये हम एक्शन डिफ़ाइन करते हैं और मेथड डिफ़ाइन करते हैं, और इसके अंदर CSRF फील्ड ऐड करते हैं जो हिडन टोकन है हमारा। ठीक है, जब यूज़र रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे हमारे पास अभी कंट्रोलर नहीं है, तो हम एक कंट्रोलर डिफ़ाइन कर लेते हैं, ऑथ कंट्रोलर उसका नाम रख लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, कोई नाम रख सकते हैं, मैंने ऑथ कंट्रोलर रखा कि ये अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसका नाम ऑथ रखा। इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फ़ंक्शन, उस फंक्शन का नाम है रजिस्टर। इसके अंदर डेफिनेटली मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी जिसके अंदर यूज़र का डाटा होगा, उस रिक्वेस्ट को मैं जस्ट DD करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास वो रिक्वेस्ट के अंदर ऑल एक फ़ंक्शन यूज़ होता है जो मुझे वो सारी उसकी कीज़ बता देता है कि आपका रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डाटा आ रहा है आपके पास। इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मुझे यहाँ पे URL में डिफ़ाइन करना होगा वेब फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब पोस्ट करे यूज़र रजिस्टर्ड वाले फंक्शन के ऊपर तो वो उसे ऑथ कंट्रोलर पे ले जाए, और ऑथ कंट्रोलर के ये मुझे टॉप पे कंट्रोलर अपना डिफ़ाइन करना होगा। यहाँ पे ये लारावेल 8 के अंदर ये हमें टॉप पे डिफ़ाइन करना पड़ता है, और उसके बाद हम इसे एरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं ऑथ कंट्रोलर को क्लॉज, और इसका फिर कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, हमने रजिस्टर्ड फंक्शन कॉल करना है। ओके, अभी यही सारा मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो वो किस एक्शन को परफॉर्म करे, मतलब किस URL पे जाए, तो URL कौन सा होगा, हमारा रजिस्टर्ड वाला URL होगा, और मेथड मेरा होगा पोस्ट। ओके, ठीक है, मैं नेम लिखा, कोई भी नेम है अली रज़ा, और पासवर्ड है अभी 1 2 3 4 5 6, मैंने रजिस्टर्ड किया। ओके, तो ये मेरे पास अभी मैं रजिस्टर्ड वाले पेज पर हूँ, और मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैंने वहाँ पे फिल आउट की थी, जिसके अंदर मेरे पास नेम है, नेम के मिस है वो मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे, और ये एक्सेस टोकन है हमारा जो हमने वहाँ पे CSRF फील्ड रखी थी उसका ये है। तो यहाँ पे मैं नेम पूरा कर लेता हूँ, ये CSRF का जो है हमें वो हिडन टोकन जनरेट करता है, ये हिडन टोकन है। ओके, ये हमारे पास डाटा आ गया, हमें इस डाटा को एज़ इट इज़ जो है वो डाटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। लेकिन ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ डाटा के नाम से। उस डाटा के अंदर मैंने जो रिक्वेस्ट के अंदर से डाटा आ रहा है उसमें से मैं ले लेता हूँ ओनली नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये मैंने 3 चीज़ें ले ली उसके अंदर से। अभी मैं DD करता हूँ तो ये डाटा मेरे पास एक एरे है
जिसके अंदर मुझे ये 3 चीज़ें सिर्फ नज़र आएंगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। नेम के स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो मैं दोबारा आता हूँ, इसे रिफ़िल किया मैंने और रजिस्टर्ड किया। तो अभी ये मुझे मिल रहा है कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें मुझे, मैंने ये एक फ़ंक्शन है इसका रिक्वेस्ट के ऊपर ओनली, उसमें जो जो आप कीज़ डिफ़ाइन करते हैं वो उनकी एक एरे आपको बना के दे देता है। अब इस एरे को मैंने यूज़र वाला जो मॉडल है उसके अंदर मैंने क्रिएट कर लिया और ये वाला डाटा मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पास कर दिया। अभी मैं इसको डी करके देखता हूँ, डॉलर यूज़र के अंदर मैंने वो वाला ऑब्जेक्ट सेव कर लिया जो हमारा यूज़र डाटाबेस में रजिस्टर्ड होगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो एक मेरी डाटाबेस में इधर एंट्री भी हो जाएगी, वो वाली सेम मेरी एंट्री भी हो गई और वो मुझे उसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया जो मैंने अभी रजिस्टर्ड किया। ठीक है, इसको अभी लारावेल के अंदर ये है, या तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दें लॉगिन पेज के ऊपर कि आप अब लॉगिन पेज पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अभी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अगर हम लारावेल की बात करें तो हमारा पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड होना चाहिए और फिर ये आपस में अथेंटिकेशन में मैच करता है, अदरवाइज़ वो मैच नहीं करेगा आपका पासवर्ड। तो यहाँ से मैं पासवर्ड फील्ड को ख़त्म करता हूँ और मैं पासवर्ड को क्या करता हूँ, इनक्रिप्ट करता हूँ। इनक्रिप्ट कैसे होगा, मैं डाटा के अंदर पासवर्ड मैंने ऐड किया की और इस पासवर्ड के जगह पे मैंने बीक्रिप्ट एक फंक्शन है जो कि हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्शन में कर देता है। बीक्रिप्ट लारावेल का फंक्शन है, इसमें हम वो पासवर्ड दे देंगे जो हम यूज़र ने पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, पासवर्ड, इससे क्या होगा, मैं जस्ट आपको इसी का ही दिखा देता हूँ। मैं इसको डी करता हूँ, डी बीक्रिप्ट मैंने अंदर लिखा और पासवर्ड किया तो ये मेरे पास एक इनक्रिप्शन फॉर्म में मेरा वो चीज़ मिल गई मुझे, पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड 123 था उसको इनक्रिप्ट करके दे दिया उसने। वो इनक्रिप्शन वाला मैंने यहाँ पे इस एरे के अंदर पासवर्ड की एक की बनाई और उसके अंदर मैंने वो उसको डिफ़ाइन कर दिया कि आपने ये ले लेना। ओके, अब मैं दोबारा यूज़र को रजिस्टर्ड करता हूँ, नई ईमेल एड्रेस है, ये मैंने फॉर्म फिलर यूज़ किया, मैंने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो पासवर्ड है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में है कि मुझे पता नहीं चल रहा, हमारी डेटाबेस हैक भी हो जाती है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या पासवर्ड है। अगर ये हैक होती है तो ये पता चल जाता है कि ये हमारे पासवर्ड ये हैं, सारे पासवर्ड हमारे लीक हो जाते हैं, इससे हमारे पासवर्ड लीक नहीं होते। अगर ये चला भी जाए तो फिर भी यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे पासवर्ड नहीं पता। ठीक है, ओके, अब ये हमारा यूज़र रजिस्टर्ड हो गया, हमारे पास वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि यूज़र ये रजिस्टर्ड हो चुका है। ओके, यूज़र रजिस्टर्ड जब हो जाए उसके बाद हम इसको रिटर्न जो है वो रीडायरेक्ट करवा देते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, लॉगिन पेज के ऊपर मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया और मैंने एक मैसेज भी सेंड कर दिया, विद करके आप मैसेज भी दे सकते हैं। मैसेज, क्या मैसेज मैंने दे दिया, मैसेज आ गया कि प्लीज़ लॉगिन विद योर क्रेडेंशियल। ठीक है, ओके, अब मैंने लॉगिन पेज यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। मेरा लॉगिन पेज भी नहीं है, जिस तरह सेम मैंने इसकी तरह लॉगिन भी अपना यहाँ पे बना लेता हूँ। ये रजिस्टर्ड वाले को मैंने डुप्लिकेट किया और अपना एक लॉगिन पेज बना लिया। इस लॉगिन पेज के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म बन जाएगा और अब ये सबमिट कहाँ पे करेगा, अब ये लॉगिन पे सबमिट करेगा और एज़ इट इज़ होगा। इसमें अभी नेम नहीं वो देगा, जस्ट ईमेल और पासवर्ड देगा और यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी जो हमारी हैं। ओके, मैं इधर आता हूँ, एक और फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, उसका नाम रख देते हैं हम लॉगिन। इसमें भी डेफिनेटली रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट को मैं डी कर लेता हूँ एज़ इट इज़। ये वाला काम हम इनक्रिप्शन नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट इतना काम करेंगे। ये वाला मैंने कमेंट कर दिया। मैं डी करके डॉलर डाटा में देखता हूँ कि मेरे पास क्या आता है यहाँ पे। ओके,
मैंने बैक आया, रिफ़्रेश किया, लॉगिन पे क्लिक करने से, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे लिंक नहीं डिफ़ाइन किया कि वो कहाँ जाए, तो वो एज़ इट इज़ जैसे हम रजिस्टर्ड पे लेके जा रहे हैं तो हम उसे लॉगिन पे लेके जाएंगे। हम लॉगिन का यूआरएल डिफ़ाइन कर दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, वो लॉगिन पे ले आया, लॉगिन फॉर्म आ गया हमारे पास, ईमेल और पासवर्ड। अभी ये ईमेल है, पासवर्ड है, मैंने एंटर किया, जो भी मैंने लिखा होगा वो कह रहा है कि अच्छा हमने लॉगिन का वहाँ पे रूट डिफ़ाइन नहीं किया, तो जिस तरह हमने रजिस्टर्ड का किया इसी तरह हम सेम लॉगिन का एक पोस्ट मेथड डिफ़ाइन करेंगे और इधर हम लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमारा गेट है और ये हमारा पोस्ट है। मैंने अब इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे वो ईमेल मिल रहा है, नेम नहीं मिल रहा। तो नेम हमें क्यों नहीं मिल रहा, मैं इसे दोबारा, क्योंकि नेम हमारे पास आ नहीं रहा। तो अभी हम इधर क्या चेंज करेंगे, अभी हम नेम की जगह पे पासवर्ड भी कर देंगे। ठीक है, वेरीफाइड पासवर्ड होता है उसका क्या? ये अभी आ जाएगा। अभी जस्ट हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि हमारे पास क्या, जब यूज़र फॉर्म फिल करता है तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमारे पास पासवर्ड आ रहा है और ईमेल आ रही है। ठीक है, अभी हम इसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये ईमेल और पासवर्ड ये उसमें मैच करें कि हमारे डेटाबेस में वो मैच करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट वे है लारावेल के अंदर, बहुत ही शॉर्टकट ये है, क्या है कि हम एक ऑथ इसका बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर एक फंक्शन है अटैम्प में हम क्रेडेंशियल पास करते हैं और क्रेडेंशियल ईमेल और पासवर्ड। तो ये ईमेल और पासवर्ड मेरे पास इस डेटाबेस डाटा फंक्शन डाटा जो वेरिएबल है इसमें मौजूद है। ओके, इससे वो दो एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो वो चेक भी करते हैं कि नेम, ईमेल और पासवर्ड ये मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं कि नहीं है, और दूसरा अगर वो मैच करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन भी करवा देते हैं, यानी सिस्टम के अंदर वो आप लॉगिन भी हो जाते हो और आपका सेशन भी क्रिएट हो जाता है, सारी चीज़ें कर देता है। अगर नहीं है तो वो आपको रिटर्न भी कर देता है कि आपके क्रेडेंशियल सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है, तो इसको हम इफ़ एल्स में रख लेते हैं। इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी कि इफ़ ये अगर पास करता है, एल्स में वो नीचे आ जाएगा हमारे पास कि हम यहाँ पे उसे बता देंगे रिटर्न, रीडायरेक्ट करवा देंगे बैक। सिंपली हम बैक फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आपने सही क्रेडेंशियल पास नहीं किए तो आप बैक चले जाएं और मैसेज आ जाए आपको कि आपके क्रेडेंशियल जो हैं ये क्रेडेंशियल इनकरेक्ट क्रेडेंशियल कर देते हैं, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। और जब वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो फिर हम कहाँ पे ले जाएं उसे, फिर हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे उसको होम के ऊपर। अभी हमारे पास होम भी नहीं है तो वो हम होम भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बिद करके मैसेज भी उसे दे सकते हैं। अभी वो मैसेज कैसे शो होंगे वो भी बता देता हूँ आपको। वेलकम कर देते हैं, वेलकम। और मैसेज कैसे शो होते हैं, सबसे पहले हमने जो रजिस्टर्ड वाला मैसेज था वो हम चेक करते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड के बाद हम लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये रजिस्टर्ड पेज था और यहाँ से मैंने फॉर्म फिलर के साथ इनपुट की और मैंने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड के बाद मैं अपने लॉगिन पेज पे आ गया, लेकिन मुझे कोई मैसेज नज़र नहीं आया। मैसेज इसलिए नज़र नहीं आया कि मैंने मैसेज यहाँ पे कहीं पे डिफ़ाइन भी नहीं किया। अच्छा जी, मैसेज कैसे होगा, इधर मैं एक चेक करता हूँ कि मेरे सेशन के अंदर इफ़ सेशन में मैसेज है, जो हम विद करके मैसेज भेजते हैं वो हमारे सेशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे एंड इफ़ कर दिया मैंने, और इधर हम अलर्ट दे देते हैं। बूटस्ट्रैप का अलर्ट हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ से ये वाला अलर्ट हम कॉपी कर लेते हैं एज़ इट इज़। ये अलर्ट है मेरे पास और इसको मैं इन्फो कर देता हूँ। इन्फो कर दिया मैंने, अलर्ट इन्फो। और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग में मैसेज लिख देते हैं और उसके बाद जो भी हमारा आगे से मैसेज आ रहा है वो यहाँ पे हम उसकी प्रिंट कर देते हैं। सेशन से हमें वो मिलेगा, सेशन, और सेशन के अंदर जिस की से हमने वहाँ पे विद करके भेजा। ये मैसेज इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ से मैंने मैसेज भेजा।
अगर यहाँ से मैंने कुछ अलर्ट भेजा होता तो फिर मैं वहाँ पे अलर्ट चेक करता कि मेरे पास अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं यहाँ पे अलर्ट देता उसको। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस इसे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, मैं दोबारा जाता हूँ रजिस्टर के ऊपर, रजिस्टर वाले पेज को दोबारा मैंने फिल करके जब रजिस्टर पे जाता हूँ तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ लॉग इन विद योर क्रेडेंशियल्स। पहले ये नहीं आ रहा था, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा यहाँ से, इस जगह से। अभी यही सेम मुझे सारे ब्लेड्स फाइलों के ऊपर इंक्लूड करना है, इधर भी और होम पेज पे भी, वेलकम पे भी। तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक अलग से एक फ़ाइल बना लेता हूँ छोटी सी। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ इंक्लूड्स के नाम से। इंक्लूड्स, कोई भी नाम आप दे सकते हैं उसको। इंक्लूड इसलिए किया कि हम इसे मुख्तलिफ़ जगहों पे इंक्लूड करेंगे। इसका नाम मैंने alert.blade.php दे दिया। मैं यही वाला सेम जो लॉगिन वाला कोड था मैंने कट किया यहाँ से और मैंने ये अलर्ट में रख दिया। अब मैं लॉगिन के ऊपर इस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। इंक्लूड कौन सी फ़ाइल मैंने इंक्लूड करनी है, इंक्लूड के अंदर से अलर्ट वाली। ठीक है, तो फिर भी हमारा एज़ इट इज़ काम होगा। मैं दोबारा जाता हूँ रजिस्टर्ड के ऊपर, इसको मैंने रीफ़िल किया और मैंने सबमिट कर दिया और मेरा वो एज़ इट इज़ मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, ओके। यही सेम मैसेज हमारे पास सम टाइम हमें रजिस्टर्ड के ऊपर भी शो करना होगा, तो मैं इधर भी रख देता हूँ इसको। इसी तरह हमारे पास एक और होम का फंक्शन, होम पेज होगा। तो ये वेलकम पेज को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, इसको होम पेज भी बना लेते हैं, होम पेज। ठीक है, होम पेज पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे यही वाला जिस तरह का ऑथ वाला है वो वाला सेम मैंने कॉपी करके होम पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा वेलकम, और आगे उस यूज़र का नेम देंगे हम। अभी मैंने कोई भी यहाँ पे आदम लिख देता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्ट वही नेम होना चाहिए जो यूज़र का नेम है, तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे आएगा। ओके, अभी हमने एक वैसे ही सिंपली पेज डिक्लेयर किया और उस पेज के ऊपर मैंने वेब फाइल में भी उसका एक राउट क्रिएट कर लूँगा होम के नाम से, और वो होम पेज को हमें रिटर्न करेगा। ओके जी, अब मैं आता हूँ लॉगिन पे। अभी ये होम है मेरा, ये अनसिक्योर है, यानी कि विदाउट आप लॉगिन भी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिक्योर भी करेंगे मिडलवेयर के साथ। ठीक है, अब मैं आता हूँ लॉगिन किया मैंने एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो मेरे पास डेटाबेस में यहाँ मौजूद है। अभी ये फ़र्स्ट वाला जो है इसका पासवर्ड सही नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो है मैं अभी एक फ़्रेश यूज़र लॉगिन रजिस्टर्ड करता हूँ, और ये है जी user@mail, और इसका पासवर्ड है 123456। मैंने इसको रजिस्टर्ड किया। ओके, इधर आया मैं user@mail और पासवर्ड मैंने दिया 123456 नहीं मैंने दिया। तो मैंने लॉगिन जब करने जा रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे इसे अलर्ट देना चाहिए इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। ठीक है, मुझे आगे नहीं वो जाने दे रहा। ओके, अब मैं सही जो मेरी है क्रेडेंशियल मैंने वो दिया 123456, लॉगिन पे क्लिक किया। अब क्या हुआ है कि अब देखना मुझे वो होम पेज पे भी ले गया और मुझे उसने लॉगिन भी करवा दिया। आपको कैसे पता चला कि मुझे लॉगिन करवा दिया? अभी जब मैं होम पेज पे आता हूँ यहाँ पर, बल्कि मैं अपने वेलकम पेज पे जाता हूँ दोबारा से, इस पेज पे हूँ मैं, लेकिन अभी मैं सेशन में मेरा यूज़र जो है वो लॉगिन हो चुका है और उसके मैं कहीं पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता हूँ। जैसे अब मैं दोबारा अगर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका मैंने कोई फंक्शन नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं वेब फाइल के ऊपर जाता हूँ दोबारा से। ये मेरी वेब फाइल है, यहाँ पे मैंने dd किया और मैंने इसका ऑथ और इसके अंदर से यूज़र। ओके, वेलकम पे जाता हूँ मैं, इसको रिफ़्रेश किया और ये मेरे पास वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो इस यूज़र इस टाइम लॉगिन है सिस्टम के अंदर। तो वो कौन सा यूज़र लॉगिन है? user@mail वाला। ठीक है, तो ये यूज़र लॉगिन है अभी इस टाइम पे, और ये तब तक लॉगिन रहेगा जब तक हम अपने इसे लॉग आउट नहीं करते। तो मैं एक लॉग आउट का फंक्शन बनाता हूँ सिंपल वे से, बाद में हम उसे मज़ीद सिक्योर भी कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शन
लॉग आउट। ओके, लॉग आउट से क्या होगा कि हम सिंपली ऑथ और इसको लॉग आउट कॉल कर देंगे, लॉग आउट। ओके, और यहाँ से फिर हम रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देंगे उसको होम पेज के ऊपर। ठीक है, या कहीं भी लॉगिन पेज पे भी लेके जा सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी एंडिंग ब्रैकेट, इसका हम राउट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, और ये जो होगा हमारा गेट होगा, पोस्ट से भी कर सकते हैं, डिलीट से भी कर सकते हैं, लॉग आउट। और ऑथ का हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, लॉग आउट वाला। ओके, इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है इस यूआरएल को, तो मैं यहाँ पे एक और अपना बनाता हूँ लॉग आउट का, या मोस्टली लॉग आउट का यहाँ पे होगा वैसे। ठीक है, लॉग आउट कॉल करेंगे हम, फिर वो यूज़र क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर हूँ अपने होम पेज के ऊपर। होम पेज पे मेरे पास अभी यूज़र ये डी हो रहा है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ वेब फाइल में से, यहाँ से। और इसके बाद ये मेरे पास अभी 3 यूआरएल आ रहे हैं, यानी 3 बटन आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो उसके पास सिर्फ लॉग आउट आए, ये 2 ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक चेक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी वेलकम फाइल के ऊपर, यहाँ पे हम चेक लगाते हैं कि एट इफ़ ऑथ चेक है। चेक से मुराद है कि अगर यूज़र लॉगिन है। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन है तो फिर क्या करना है, एल्स। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर क्या करना है, एल्स और एंड इफ़। अब अगर यूज़र लॉगिन है तो आपने ये वाला शो करना है, लॉग आउट। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आपने ये शो करना है, एंड इफ़। ठीक है, ये वाली कंडीशन तब होगी जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा, और ये कंडीशन तब होगी जब यूज़र लॉगिन होगा। ओके, अब मेरे पास लॉग आउट आ रहा है क्योंकि मैं यूज़र लॉगिन है। अभी मैं जब लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाकी 2 आएंगे और ये लॉग आउट नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से, तो वही सेम होगा। मैंने उसी यूज़र के साथ user@mail 123456 लॉगिन किया मैंने, और मैं लॉगिन हो गया। मैं बैक आता हूँ अपने होम पेज के ऊपर, तो मेरे पास सिर्फ लॉग आउट शो हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं जब लॉग आउट कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब /home है मेरा, /home तब एक्सेस हो जब यूज़र लॉगिन हो, विदाउट लॉगिन एक्सेस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे इसका एक बिल्ट इन मिडलवेयर है अपना। अगर आप नहीं बनाना चाहते, आप इसके ऊपर जस्ट अप्लाई कर दें मिडलवेयर और उसका नाम दे दें ऑथ। अब क्या होगा, ये ऑथ मिडलवेयर तब काम करेगा जब यूज़र लॉगिन होगा। अभी मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो वो दोबारा मुझे एक एरर देगा कि रूट लॉगिन नॉट डिफाइंड। ओके, आप क्या करेंगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि ये रूट के ऊपर आपको लेके जाता है, जिसका लॉगिन नाम से जो रूट बना होता है। तो आप इसका नेम रख दें, नेम लॉगिन, क्योंकि अभी हमारे पास किसी का नेम लॉगिन नहीं था। इस वजह से वो कह रहा था कि रूट लॉगिन जो है वो आपका डिक्लेयर नहीं है, तो मैंने वो डिफ़ाइन कर दिया। मुझे वो हमेशा यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, हमारा वो रूट जो है वो सिक्योर हो गया। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं अब उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, एक और काम, जब मैं लॉगिन हो जाता हूँ फिर मैं वहाँ पे जा सकता हूँ होम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे वेलकम की जगह पे उसका यूज़र का नेम शो करना चाहते हैं, वो जो यूज़र है, तो आप यहाँ पे होम पे आएँ और इधर एक डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप उसको ऑथ यूज़र से आपको उस पूरा यूज़र मिल जाता है, और वहाँ से उसका नेम गेट कर लें आप, जो उसका नेम होगा। और इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा। तो ये अभी वो उस यूज़र का नेम है जो वो यूज़र लॉगिन है। इसको अगर आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग के अंदर कर दें, तो ये ज़रा बोल्ड नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, ये एक अलग नज़र आ रहा है। इसमें क्लास ऐड कर दें, टेक्स्ट
प्राइमरी, तो ये आपको ब्लू कलर का टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। ओके, तो ये यूज़र हम इस टाइम पे लॉगिन है। अच्छा, अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ और मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और मैं अब स्लैश करके होम पे जाता हूँ, तो अब मुझे वो नहीं जाने देगा, वो कहेगा लॉगिन करें। अच्छा, मैं अब एक और यूज़र रजिस्टर करता हूँ। ये यूज़र है, इसका नाम मैंने यूज़र 1 रख दिया और मेल और पासवर्ड वही 1 2 3 4 5 6 मैंने रजिस्टर्ड किया इसको। अभी वो कह रहा है कि आप लॉगिन हो user1@mail 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और मेरे पास अभी उस यूज़र का नेम आ रहा है जो उस यूज़र का नेम था। ठीक है, तो ये सारे काम अब ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो गए। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो लॉगिन रजिस्टर बन गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ आप कंडीशन लगा सकते हैं, मुख्तलिफ चेक भी लगा सकते हैं, तो वो आप वक्त के साथ साथ आज के हमारी क्लास यहाँ तक, दैट्स इट।